बच्चों, आपका स्वागत है इप्सिता कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं 7 चैप्टर की 7 पॉइंट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कल कराया था, जो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को कराते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे पढ़िए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास सॉल्व करेंगे तो दिए गए दो बिंदु दिए हैं रेखाखंड के। दो बिंदु दिए हैं, पहला ए दिया है 4, -1 और दूसरा दिया है बी 2, -3। हमारा रेखाखंड ए बी है, उसके दो बिंदु दिए हैं। जैसे मान लो यहां से मैं रेखाखंड बना लेता हूं ए और बी। इसके निर्देशांक तो दे दिए 4, -1 और इधर दे दिया -2, -3। ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम x1 और x1 की वैल्यू 4 लिख लेंगे, क्योंकि x1 हम इसको मानते हैं, y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पर हमारी x1 की वैल्यू जो है 4 है और y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3 है। तो हमने अपने इनके सबके मान रख दिए हैं। तो आगे यहाँ पर हमारा जो ए बी रेखाखंड है, माना यहाँ से हम मान लेते हैं, माना ए बी रेखाखंड दो बिंदु ए बी रेखाखंड को दो बिंदु P और Q समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए हमारा रेखाखंड ए और बी दिया है, तो यह समान भागों में यानी कि 3 भागों में बांट दिया। इसको हमने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया हमने Q। हमारा जो बिंदु P है वो रेखाखंड को देखो, यहां से हम ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट है, यानी 3 भाग हैं। तो यहां से देख रहे हैं कि बिंदु P रेखाखंड को, हमारे जो रेखाखंड ए बी है उसको 3 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन हमारे जो P है ना वो 1:2 में विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि P, हमारे जो P है वो इस वाले हिस्से का ये पार्ट है और इधर 2 पार्ट है। तो एक पार्ट की गिनती हमने इधर 1 लिख दिया, इधर 2 भाग हैं तो हमने 2 लिख दिया। तो हमारा ये रेशियो बन गया। तो हम रेशियो को M1 और M2 मानते हैं। तो M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हमने M1 और M2 की दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो हमें ए के निर्देशांक पता है, बी के निर्देशांक पता है। अब हमें पी के निर्देशांक नहीं पता, तो हम मान लेते हैं पी के निर्देशांक एक्स और वाई। तो यहां लिखते हैं, माना बिंदु पी के निर्देशांक, जो हमारा बिंदु है उसके निर्देशांक हमने मान लिए हैं, वो एक्स और वाई हो जाएंगे। तो हमें पहले एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हमारा फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो यहाँ पर हमारे x हमें निकालना है, क्योंकि दोनों ही हमारे जो निर्देशांक है वो निकालने हैं, x और y। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू हमारे पास दी है 1 है, तो 1 रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में x2 की हमारी वैल्यू दी है -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो जैसे हमारे वैल्यू रखी है उनको रखना है। और M1 हमारे पास, M1 जो दिया है वो 1 दिया है और M2 जो दिया है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखेंगे कि
x इक्वल टू -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और 4 का 2 में करेंगे तो प्लस का 8 अपॉन में 3। तो 8 में से -2 गया तो हमारे पास x इक्वल टू 6 बचा और अपॉन में 3 से काट देंगे 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा हमें y निकालना है तो y का फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर हम x निकाल रहे तो हमने x2 x1 लगाया था, यहाँ हम y निकाल रहे तो y2 माइनस y और y1 फॉर्मूले में लगा रहे हैं। तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और y2 की वैल्यू -3 है, यहाँ से देखिए, और m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा। y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्लस को हटा के -2 करेंगे और यहाँ पर 3 y इक्वल टू माइनस का 5/3। हमारे y के निर्देशांक y की वैल्यू आ गई -5/3। तो जो हमारे p के निर्देशांक थे, जो p के निर्देशांक हमने जो माने थे, निर्देशांक हमने x और y माना था, x और y, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 2 और y की वैल्यू हम रख देंगे -5/3। हमें दोनों निर्देशांक प्राप्त हो गए। हमें